आगामी 7 मनवंतरों का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विवस्वान के पुत्र यशस्वी श्राद्ध देव ही 7वें वैवस्वत मनु है। यह वर्तमान मनवंतर ही उनका कार्यकाल है। उनकी संतान का वर्णन मैं करता हूँ। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हैं। इक्ष्वासु, नभग, धृष्ट, शर्याति, नरीष्यंत, नाभाग, दिष्ट, करुष, पृषघ्र और वसुमान। परीक्षित, इस मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वेदेव, मरुदगण, अश्विनी कुमार और ऋभु ये देवताओं के प्रधान गण हैं और पुरंदर उनका इंद्र है। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज ये सप्तर्षि हैं। इस मनवंतर में भी कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से आदित्यों के छोटे भाई वामन के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया था। परीक्षित, इस प्रकार मैंने संक्षेप से तुम्हें 7 मनवंतरों का वर्णन सुनाया। अब भगवान की शक्ति से युक्त अगले आने वाले 7 मनवंतरों का वर्णन करता हूँ। परीक्षित, यह तो मैं तुम्हें पहले 6ठे स्कंद में ही बता चुका हूँ कि विवस्वान भगवान सूर्य की 2 पत्नियाँ थीं, संज्ञा और छाया। ये दोनों ही विश्वकर्मा की पुत्री थी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी एक तीसरी पत्नी बड़वा भी थी। मेरे विचार से तो संज्ञा का ही नाम बड़वा हो गया था। उन सूर्य पत्नियों में से संज्ञा से 3 संतानें हुई, यम, जमी और श्राद्धदेव। छाया के भी 3 संतानें हुई, सावर्णी, सैनेश्चर और तप्ती नाम की कन्या जो संवरण की पत्नी हुई। जब संज्ञा ने बड़वा का रूप धारण कर लिया तब उससे दोनों अश्विनी कुमार हुए। 8वें मनवंतर में सावर्णी मनु होंगे। उनके पुत्र होंगे निर्मुख, विरजस्क आदि। परीक्षित, उस समय सुतपा, बिरजा और अमृतप्रभ नाम के देवगण होंगे। उन देवताओं के इंद्र होंगे विरोचन के पुत्र बलि। विष्णु भगवान ने वामन अवतार ग्रहण करके इन्हीं से 3 पग पृथ्वी मांगी थी, परंतु इन्होंने उनको सारी त्रिलोकी दे दी। राजा बलि को एक बार तो भगवान ने बांध दिया था, परंतु फिर प्रसन्न होकर उन्होंने इनको स्वर्ग से भी श्रेष्ठ सुतल लोक का राज्य दे दिया। वे इस समय वही इंद्र के समान विराजमान हैं। आगे चलकर यही इंद्र होंगे और समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्र पद का भी परित्याग करके परम सिद्धि प्राप्त करेंगे। गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अस्थामा, कृपाचार्य, ऋषि सिंह, हमारे पिता भगवान व्यास ये 8वें मनवंतर में सप्तर्षि होंगे। इस समय ये लोग योग बल से अपने अपने आश्रम मंडल में स्थित हैं। देवगुहि की पत्नी सरस्वती के गर्भ से सार्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा। यही प्रभु पुरंदर इंद्र से स्वर्ग का राग छीनकर राजा बलि को दे देंगे। परीक्षित, वरुण के पुत्र दक्ष, सावर्णी 9वें मनु होंगे। भूत केतु, दीप्त केतु आदि उनके पुत्र होंगे। पार, मरीचि, गर्भ आदि देवताओं के गण होंगे और अद्भुत नाम के इंद्र होंगे। उस मनवंतर में द्युतिमान आदि सप्तर्षि होंगे। आयुष्मान की पत्नी अम्बुधारा के गर्भ से ऋषभ के रूप में भगवान का कलावतार होगा। अद्भुत नामक इंद्र उन्हीं की दी हुई त्रिलोकी का उपभोग करेंगे। 10वें मनु होंगे उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म, सावर्णी। उनमें समस्त सद्गुण निवास करेंगे। गुड़ी, सेन आदि उनके पुत्र होंगे और हविष्यमान, सुकृति, सत्य, जय, मूर्ति आदि सप्तर्षि, सुवासन, विरुद्ध आदि देवताओं के गण होंगे और इंद्र होंगे शंभु। विश्वश्रेष्ठ की पत्नी विसूची के गर्भ से भगवान विश्वक्सेन के रूप में अंशावतार ग्रहण करके शंभु नामक इंद्र से मित्रता करेंगे। 11वें मनु होंगे अत्यंत संयमी, धर्म, सावर्णी। उनके सत्य, धर्म आदि 10 पुत्र होंगे। विहंगम, कामगम, निर्वाण, रुचि आदि देवताओं के गण होंगे। अरुणादि सप्तर्षि होंगे और वैधृत नाम के इंद्र होंगे। आर्यक की पत्नी वैधृता के गर्भ से धर्म सेतु के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में वे त्रिलोकी की रक्षा करेंगे। परीक्षित, 12वें मनु होंगे रुद्र, सावर्णी। उनके देववान, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे। उस मनवंतर में ऋतुधामा नामक इंद्र होंगे और हरित आदि देवगण। तपोमूर्ति, तपस्वी, अग्निध्रक आदि सप्तर्षि होंगे।
सत्यसहा की पत्नी सुनृतिका के गर्भ से स्वधाम के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान उस मनवंतर का पालन करेंगे। 13वें मनु होंगे परम जितेंद्रिय देव सावर्णी। चित्रसेन, विचित्र आदि उनके पुत्र होंगे। सुकर्म और सुतराम आदि देवगण होंगे तथा इंद्र का नाम होगा दिवसपति। उस समय निर्मोक और तत्वदर्श आदि सप्तर्षि होंगे। देवहोत्र की पत्नी बृहति के गर्भ से जोगेश्वर रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान दिवसपति को इंद्रप्रभ देंगे। महाराज 14वें मनु होंगे इंद्र सावर्णी। उरु, गंभीर, बुद्धि आदि उनके पुत्र होंगे। उस समय पवित्र चाक्षुष आदि देवगण होंगे और इंद्र का नाम होगा सुचि। अग्नि, बाहु, सुचि, शुद्ध और मागध आदि सप्तर्षि होंगे। उस समय सत्रायन की पत्नी बिताना के गर्भ से बृहद भानु के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करेंगे तथा कर्म कांड विस्तार करेंगे। परीक्षित, ये 14 मनवंतर भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा 1 सहस्त्र चतुर्युगी वाले कल्प के समय की गणना की जाती है। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्या संहिताया त्रयोदशोऽध्यायः। मनु आदि के पृथक पृथक कर्मों का निरूपण। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आपके द्वारा वर्णित ये मनु, मनुपुत्र, सप्तर्षि आदि अपने अपने मनवंतर में किसके द्वारा नियुक्त होकर कौन कौन सा काम किस प्रकार करते हैं, यह आप कृपा करके मुझे बताइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनु, मनुपुत्र, सप्तर्षि और देवता सबको नियुक्त करने वाले स्वयं भगवान ही हैं। राजन, भगवान के जिन यज्ञ पुरुष आदि अवतार शरीरों का वर्णन मैंने किया है, उन्हीं की प्रेरणा से मनु आदि विश्व व्यवस्था का संचालन करते हैं। चतुर्युगी के अंत में समय के उलटफेर से जब श्रुतियाँ नष्ट प्राय हो जाती हैं, तब सप्तर्षि गण अपनी तपस्या से पुनः उनका साक्षात्कार करते हैं। उन श्रुतियों से ही सनातन धर्म की रक्षा होती है। राजन, भगवान की प्रेरणा से अपने अपने मनवंतर में बड़ी सावधानी से सब के सब मनु पृथ्वी पर चारों चरण से परिपूर्ण धन का अनुष्ठान करवाते हैं। मनुपुत्र मनवंतर भर काल और देश दोनों का विभाग करके प्रजा पालन तथा धर्म पालन का कार्य करते हैं। पंच महायज्ञ आदि जिन कर्मों में ऋषि, पितर, भूत और मनुष्य आदि का संबंध है, उनके साथ देवता उस मनवंतर में यज्ञ का भाग स्वीकार करते हैं। इंद्र भगवान की दी हुई त्रिलोकी की अतुल संपत्ति का उपभोग और प्रजा का पालन करते हैं। संसार में यथेष्ट वर्षा करने का अधिकार भी उन्हीं को है। भगवान युग युग में सनक आदि सिद्धों का रूप धारण करके ज्ञान का, जाग्वल्क्य आदि ऋषियों का रूप धारण करके कर्म का और दत्तात्रेय आदि योगेश्वरों के रूप में योग का उपदेश देते हैं। वे मरीचि आदि प्रजापतियों के रूप में सृष्टि का विस्तार करते हैं। सम्राट के रूप में वे लुटेरों का वध करते हैं और शीत, उष्ण आदि विभिन्न गुणों को धारण करके काल रूप से सबको संहार की ओर ले जाते हैं। नाम और रूप की माया से प्राणियों की बुद्धि विमूढ़ हो रही है, इसलिए वे अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्रों के द्वारा महिमा तो भगवान की ही गाते हैं, परंतु उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें एक महाकल्प और अवान्तर कल्प का परिमाण सुना दिया। पुराण तत्व के विद्वानों ने प्रत्येक अवान्तर कल्प में 14 मनवंतर बतलाए हैं। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्या संहितायां चतुर्दशोऽध्यायः।